Hello class. Now we will start chapter 10 in English. Chapter 10 है Beware of mean friends. Beware of mean friends. मतलबी दोस्तों से सावधान रहें, है ना। Once upon a time, एक बार की बात है, there lived a fierce lion in a forest. एक समय की बात है, एक भयानक शेर जंगल में रहता था. A jackal, a crow and a wolf had developed friendship with him. A jackal एक सियार, एक कौवा और एक भेड़िया उनके साथ फ्रेंडशिप किया, है ना. किसके साथ? शेर के साथ. But all the three had a selfish motive behind this friendship. और इन तीनों का फ्रेंडशिप के आगे क्या हाथ था? वे लोग सेल्फी थे. अपने स्वार्थी भावना के लिए उन्होंने किससे फ्रेंडशिप किया था? लायन से, मतलब दोस्ती किया था, है ना. लायन से दोस्ती किया था अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए. दे न्यू दैट, वे जानते थे कि द लायन वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लायन जो है वो जंगल का राजा होता है ना. एंड देयर फ्रेंडशिप विथ सच अ ड्रेडफुल क्रिएचर वुड ऑलवेज हेल्प देम इन देयर डिफिकल्ट टाइम. ये जो उनकी दोस्ती है वो हमेशा डिफिकल्ट टाइम यानी कि कठिन समय में उनका साथ देगी, इसीलिए उन्होंने उससे दोस्ती की थी. दे वेयर ऑलवेज obedient and available at the service of the lion to meet their selfish needs. अपने स्वार्थी जरूरतों को पूरा करने के लिए वे हमेशा ओबीडियंट रहता था लायन का, ना. वो उनका आज्ञा मानता था और उनकी सेवा करता था. They have to hunt for their food as the lion used to give his laughter. दे हैव टू हंट, उन लोगों को भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था. क्यों? ताकि लायन क्या करेगा? उन्हें छोड़ा हुआ भोजन खाने के लिए देगा, ना. मील टू देम, है ना. उन्हें छोड़ा हुआ भोजन उनको खाने के मिलता था. मोरेवर दे बिकम मोर पावरफुल एज दे वेयर मच क्लोज्ड टू द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. और इस तरह से वे बहुत ही पावरफुल हो गए, है ना, ताकतवर हो गए. दे वेर मच क्लोज टू द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, है ना. जंगल के राजा के बहुत क्लोज आ गए, बहुत निकट आ गए. सो इन दिस वे, और इस तरह से वे ऑल द थ्री सेल्फिश फ्रेंड्स वेयर पासिंग देयर डेज मैरिली बीइंग द फ्रेंड्स ऑफ लायन. और इस तरह से लायन से दोस्ती करके उनका दिन अच्छे से पार हो रहा था. वन डे, एक दिन, अ कैमल हु केम फ्रॉम सम डिस्टेंस लैंड, एक दिन एक ऊंट कहीं दूर से आया था. लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता खो चुका था. एंड एंटर्ड द सेम फॉरेस्ट वेयर दिस सेल्फिश क्रिएचर्स लिव्ड, और उसी जंगल में आ गया था जहां ये तीनों स्वार्थी दोस्त रहते थे. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड आउट द वे बट कुड नॉट मेक इट. उसने बहुत कोशिश की, अपना रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रास्ता नहीं पा सका, है ना. वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाया. इन द मीन टाइम दीज थ्री फ्रेंड्स हैपेंड टू पास थ्रू द सेम वे वेयर द कैमल वॉज वॉन्डरिंग. इन द मीन टाइम, उसी समय, दीज थ्री फ्रेंड्स हैपन टू पास, वो तीनों दोस्त जो थे वो उसी रास्ते से जा रहे थे जहां कैमल घूम रहा था, ना, ऊंट जहां पर घूम रहा था. व्हेन दे साव द कैमल एट वंस इट केम टू देयर माइंड दैट ही डिडंट बिलोंग्स टू देयर फॉरेस्ट. जब उसने कैमल को देखा, जब उन्होंने ऊंट को देखा, तो उसके दिमाग में एक बात आया कि ये जो प्राणी है वो इस जंगल का नहीं है. द जैकल सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, सियार ने अपने दोस्तों को सुझाव दिया. लेट्स किल एंड ईट एट हिम,
चलो उसको मार कर खा जाते हैं। द वुल्फ रिप्लाइड, फिर जब ऐसा बोला कि चलो उसको मार खाते हैं तो वुल्फ ने रिप्लाई किया है ना, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इट इज़ अ बिग एनिमल, यह एक बड़ा जानवर है। वी कुड नॉट किल हिम लाइक दिस, हम इस तरह से इसको नहीं मार सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट वी शुड इन्फॉर्म आवर किंग अबाउट दिस कैमल, पहले हम लोगों को इस ऊंट के बारे में राजा को सूचना देना चाहिए। ही इज़ द ओनली वन हु कुड किल दिस एनिमल इजली, वही एक है जो इस जानवर को आसानी से मार सकते हैं। द क्रो एग्रीड अपॉन द आइडिया गिवन बाय द वुल्फ, भेड़िए के आइडिया से कौवा क्या हुआ? सहमत हो गया, है ना। आफ्टर डिसाइडिंग ऑल ऑफ देम वेंट टू मीट द लायन, ऐसा डिसाइड करने के बाद सभी राजा के पास पहुंचे, मतलब शेर के पास पहुंचे। ऑन रीचिंग द लायंस डेन, लायंस शेर के मान में पहुंचने के बाद द वुल्फ अप्रोच द लायन एंड सैड, भेड़िया लायन के पास पहुंचकर कहा, क्या कहा? योर मैजेस्टी एन अनफेमिलियर कैमल हैज इंटर्ड योर किंगडम विदाउट योर कॉन्सेंट, बोला महाराज एन अनफेमिलियर कैमल, एक अपरिचित ऊंट जो है वो आपके राज्य में आपके बिना अनुमति के घुस गया है। देयर इज अ हैवी अमाउंट ऑफ फ्लेश ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा मांस है। ही कुड मेक अ नाइस मील फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत अच्छा भोजन बन सकता है। लेट्स किल हिम, चलिए उन्हें मार देते हैं। लायन रोर्ड लॉर्डली ऑन हियरिंग दिस एंड सेड, लायन ने दहाड़ते हुए, जोर से दहाड़ते हुए कहा, व्हाट आर यू सेइंग, तुम लोग क्या कह रहे हो? द कैमल हैज़ कम फॉर शेल्टर इन माई किंगडम, ऊंट जो है वो हमारे साम्राज्य में आश्रय पाने के लिए आया है। इट इज़ नॉट जस्टिस टू किल हिम लाइक दिस, उसे इस तरह से मार देना सही नहीं होगा। वी शुड प्रोवाइड हिम विथ प्रोटेक्शन, हम लोगों को उसे सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। गो एंड ब्रिंग हिम टू मी, जाओ और उसे मेरे पास ले आओ। ऑल ऑफ देम गॉट डिसंटेंट टू हियर सच वर्ड्स फ्रॉम देयर किंग, वे सभी अपने राजा की बात सुनकर व्याकुल हो गए। दे डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ द लायन बट दे कुड नॉट गो अगेंस्ट द लायंस ऑर्डर, वे शेर के आइडिया को सपोर्ट नहीं किए, यानी कि शेर का समर्थन नहीं किया। बट दे कुड नॉट गो अगेंस्ट द लायंस ऑर्डर, लेकिन वे शेर के आदेश के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, विरुद्ध नहीं जा सकते थे। सो दे अनविलिंगली वेंट टू द कैमल एंड टोल्ड हिम अबाउट द डिजायर ऑफ द लायन, और इसलिए वे ऊंट के पास गए और उन्हें कहा कि क्या कहा? अबाउट द डिजायर ऑफ द लायन, शेर के इच्छा के बारे में बताया। हु वांटेड टू मीट हिम, जो उनसे मिलना चाहता था, यानी शेर किससे मिलना चाहता था? ऊंट से मिलना चाहता था। ये ऐसा जाकर उन लोगों ने ऊंट से कहा। द कैमल वाज स्कैर्ड टू नो अबाउट द लायंस ओपिनियन, ऊंट शेर की राय को जानकर डर गया, है ना। द कैमल वाज स्कैर्ड टू नो अबाउट द लायन ओपिनियन, वह जानता था, ऊंट जानता था, लायन के ओपिनियन को जानता था, लायन की राय को जानता था। ही थॉट दैट हिज लास्ट टाइम हैड कम एंड इन अ लिटिल वाइल ही वुड बी किल्ड बाय द लायन। ही थॉट, उसने सोचा कि हिज लास्ट टाइम हैड कम, अब उसका अंत समय आ गया है, एंड इन अ लिटिल वाइल ही वुड बी किल्ड बाय द लायन, और वह अब शेर के हाथों मारा ही जाएगा।
बट ही हैड नो अदर ऑप्शन, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू लीव एवरीथिंग टू डेस्टिनी, और इसीलिए उन्होंने सब कुछ, अपना सब कुछ छोड़ दिया। द सेल्फिश फ्रेंड्स एस्क्रोल्ड द कैमल टू द लायंस डेन, जो तीनों सेल्फिश फ्रेंड थे उन लोगों ने ऊंट को लायन के मांद तक पहुंचा दिया। द लायन वॉज हैप्पी एंड वेलकम्ड द कैमल वार्मली एंड एश्योर्ड हिम ऑफ ऑल द सेफ्टी इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग हिज स्टे। लायन बहुत खुश हुआ, है ना, और उसका स्वागत भी किया, है ना, भव्य स्वागत किया, और उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि वो अब यहाँ सुरक्षित है, उनके साथ रह सकता है। द कैमल वॉज टोटली एस्टोनिश्ड टू हियर द लायंस वर्ड। ऊंट शेर के शब्दों को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित था, है ना। ही गॉट वेरी हैप्पी एंड स्टार्टेड लिविंग विथ द जैकल, द क्रो एंड द वुल्फ, और वह तीनों मित्रों के साथ, जैकल, सियार, कौवा और भेड़िए के साथ रहने लगा। वन डे, एक दिन, वेन द लायन वॉज हंटिंग फॉर फूड, भोजन के लिए जब एक दिन शेर शिकार कर रहा था, ही हैड अ स्ट्रगल विथ अ माइटी एलिफेंट, तो उसी दौरान उसको एक हाथी से, है ना, ताकतवर हाथी से उसको भिड़ना पड़ा, है ना, उसके साथ संघर्ष करना पड़ा। द लायन वॉज बैडली इंजर्ड इन द स्ट्रगल एंड बिकेम इनकैपेबल ऑफ हंटिंग फॉर हिज फूड फॉर मेनी डेज, और लायन बुरी तरह से घायल हो गया। जब हाथी से वो लड़ा तो उसके साथ घायल हो गया, और उसके बाद वो कैपेबल नहीं था कि वो कुछ दिन तक शिकार कर सकते, बहुत दिनों तक वो शिकार करने के लिए असमर्थ रहा। ड्यू टू दिस, और इस कारण, हिज सेल्फिश फ्रेंड्स टू हैड टू गो अंडर अ क्रिटिकल सिचुएशन एज दे टोटली डिपेंडेंट ऑन द लायंस लेफ्ट ओवर। चूंकि वो तीनों जो सेल्फिश फ्रेंड्स है ना, वो तीनों लायन के जो छोड़े हुए खाने पर ही डिपेंड रहते थे, इसीलिए उनको भी बहुत प्रॉब्लम होने लगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, द कैमल वाज सेटिस्फाइड ग्रेजिंग अराउंड इन द फॉरेस्ट, और दूसरी ओर जो कैमल था, ऊंट, वो जंगल में चारों ओर चरने के लिए संतुष्ट था। ऑल थ्री सेल्फिश फ्रेंड गोट वरीड अबाउट देयर फूड एंड डिस्कस्ड द मैटर अमोंग देम। ऑल थ्री सेल्फिश फ्रेंड, वे तीनों सेल्फिश फ्रेंड जो थे, वो तीनों स्वार्थी मित्र जो थे, वो उदास हो गए अबाउट देयर फूड। किस लिए उदास हो गए? क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था। एंड डिस्कस्ड द मैटर अमोंग देम, और इस बात पर उन्होंने चर्चा की। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, बहुत देर तक चर्चा करने के बाद, एंड ऑन रीचिंग अ कंक्लूजन दे अप्रोच द लायन एंड सेड। डिस्कशन करने के बाद वे लायन के पास पहुंचे, है ना, अपने स्वामी के पास पहुंचे और कहा, योर माइस्टी यू आर गेटिंग वीक डे बाय डे। आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। वी कांट सी यू इन दिस मिसरेबल कंडीशन। हम लोग आपको इस अवस्था में नहीं देख सकते। वाई डोंट यू किल द कैमल एंड ईट हिम। आप क्यों नहीं ऊंट को मार कर खा जाते। इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूस फॉर अदर 2 days यू विल बी डेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। अगर यही सिचुएशन रहा तो 2 दिनों के अंदर आप भोजन के बिना मर जाएंगे, इसीलिए आप ऊंट को मारकर खा क्यों नहीं जाते। द लायन रोर्ड, शेर दहाड़ा, नो हाउ कैन यू थिंक अबाउट दिस इमॉर्टल एक्ट। बोला कि नहीं, तुम लोग इस तरह से कैसे सोच सकते हो, है ना। ही इज अंडर माई प्रोटेक्शन,
वह मेरे सुरक्षा के अंदर में है। एंड वी शुड नॉट किल हिम, और हम लोगों को उसे मारना नहीं चाहिए। डोंट गिव सच सजेशंस टू मी इन फ्यूचर, अब आगे ऐसा तुम लोग कभी सजेशन हमको नहीं देना। द थ्री सेल्फिश फ्रेंड्स वेंट अवे हार्ट ब्रोकन, वो तीनों स्वार्थी मित्र अपना टूटे हुए दिल के साथ चले गए। एज द जैकल, द क्रो एंड द वुल्फ हैड सेट देयर एविल आइज ऑन द कैमल, दे मेट वंस अगेन एंड डिवाइज्ड अ प्लान टू किल द कैमल। और जैकल, क्रो और वोल्फ, ये जो तीनों सेल्फिश मित्र थे, उन्होंने हैड सेट देयर एविल आइज ऑन द कैमल, उन्होंने बुरी नज़रों से कैमल को देखा, है ना। और एक बार फिर से उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे कैमल को मारेंगे, है ना। दे वेंट टू द कैमल एंड सेड, वे ऊंट के पास गए और कहा, डियर फ्रेंड, यू नो आवर किंग हैज नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द पास्ट मेनी डेज, बोला कि प्यारे दोस्त, क्या तुम जानते हो कि हमारा जो राजा है उन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ही इज़ अनेबल टू गो फॉर हंटिंग ड्यू टू हिज इंजरीज एंड इलनेस, अपनी बीमारी के कारण और घायल होने के कारण वह अब शिकार में भी नहीं जा सकता है। अंडर सच क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस इट बिकेम आवर ड्यूटी टू सेक्रीफाइस आवर सेल्व्स टू सेव द लाइफ ऑफ आवर किंग, और इस तरह से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने राजा की जान बचाएं, है ना। अपना संघर्ष, अपने आप को बलिदान करके हम राजा की जान बचाएं। कम विथ अस, हमारे साथ आओ। वी विल ऑफर आवर बॉडीज टू मेक हिज फूड, चलो हम अपना शरीर उनको खाने के लिए दे देते हैं। द कैमल डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर विक्ड प्लान, जो कैमल था, ऊंट जो था, वो उन लोगों के दुष्ट प्लान को नहीं समझ सका। ही इनोसेंटली गोट रेडी टू गो टू द लायंस डेन, वह उन लोगों के साथ बिना कुछ सोचे लायन के मांद में चला गया, है ना, शेर के गुफा में चला गया। ऑल ऑफ देम अप्रोच्ड द डेन ऑफ द लायन, सभी शेर के मांद में पहुंच गए। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रो केम फॉरवर्ड एंड सेड, सबसे पहले कौआ आगे आया और कहा, योर मैजेस्टी, वी डिडंट फाइंड आउट एनीथिंग एज फूड फॉर यू, हम लोगों ने खाने के लिए कुछ भी नहीं पाया आपके लिए, है ना, आपके लिए हम लोग खाना नहीं ढूंढ पाए। आई कांट सी यू लाइक दिस, हम आपको इस तरह से नहीं देख सकते। प्लीज इट मी एंड मेक मी ग्रेटिफाइड, आप हमें खा लीजिए और अपने भूख को शांत कर लीजिए। द लायन रिप्लाइड, शेर ने जवाब दिया, डियर आई विल प्रिफर टू डाई रेदर देन परफॉर्म सच अ सिंफुल एक्ट, है ना, मैं मरना पसंद करूंगा, है ना, इस पाप को नहीं करूंगा, ठीक है, मैं जिसे तुमको को खाकर पाप करने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। देन द जैकल कैम फॉरवर्ड एंड सेड, योर मैजेस्टी, द क्रोज बॉडी इज टू स्मॉल, उसके बाद जैकल सियार सामने आया और कहा कि महाराज, कौवा का जो शरीर है वो बहुत छोटा है। टू सेटिस्फाई योर हंगर, वो आपकी भूख को नहीं मिटा सकता। आई ऑफर माई सेल्फ टू यू एज इट इज़ माई ड्यूटी टू सेव योर लाइफ, मैं अपना शरीर आपको देता हूँ और आपका जीवन बचाने के लिए मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ। द लायन अगेन कॉटियसली रिजेक्टेड द ऑफर, लायन ने फिर से ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि जैकल को वो नहीं खाया। एज पर द प्लान, है ना, और प्लान के अनुसार नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ वुल्फ टू ऑफर हिमसेल्फ टू द किंग, अब बारी था वुल्फ का, वो सामने आया, अपना शरीर को ऑफर किया कि आप मुझे खा लीजिए, ऐसा। सो द वुल्फ केम फॉरवर्ड, और इस तरह से भेड़िया सामने आया और कहा,
योर मैजेस्टी द क्रो एंड द जैकल आर क्वाइट स्मॉल टू सेटिस्फाई योर हंगर। कौवा और सियार दोनों का जो बॉडी है वो आपका भूख को नहीं मिटा सकता। आई ऑफर माई सेल्फ फॉर दिस काइंड जॉब, है ना, इसके लिए मैं अपना शरीर आपको प्रदान करता हूँ। प्लीज़ किल मी एंड सेटिस्फाई योर हंगर, कृपा करके आप मुझे मार कर खाजिए और अपना भूख को शांत कर लीजिए। आफ्टर सेइंग दिस, ऐसा कहकर ही ले ऑन द ग्राउंड बिफोर द लायन, शेर के सामने वो जाकर सो गया। बट द लायन डिड नॉट किल एनी ऑफ देम, लेकिन शेर ने तीनों में से किसी को नहीं मारा। द कैमल हु वॉज वॉचिंग द होल सीन, अब सामने ऊंट था जो सारा सीन देख रहा था। फेल्ट दैट द लायन वॉज काइंड, उसको महसूस हुआ कि लायन जो है बहुत काइंड है, दयालु है, वो किसी को कुछ नहीं करा। सो देयर वुड नॉट बी एनी रिस्क टू ऑफर हिम लाइक द अदर थ्री, जैसे उन लोगों ने तीनों रिस्क लिया उस तरह से हम भी अपना रिस्क लेते हैं, है ना, अपने आप को ऑफर करते हैं। एंड सो ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड एंड कंप्लीट द फॉर्मिटी, और उसने क्या डिसाइड किया कि हम भी ऐसी तरह से जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा शरीर मारकर खा लो। ही मच्ड फॉरवर्ड एंड सैड, वह सामने गया और कहा, योर मैजेस्टी व्हाई डोंट यू किल मी, आप मुझे क्यों नहीं मारते। यू हैव सेव्ड माई लाइफ एंड नाउ दिस लाइफ इज यूजलेस विदाउट यू, बोला कि ये जो जान है वो आप ही का दिया हुआ है, तो फिर आप ये आपके बिना यूजलेस है ना, मतलब बेकार है, आपके जीवन के बिना बेकार है। जब आप ही नहीं रहेंगे तो ये जीवन हम रह कर क्या करेंगे। अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, वास्तव में एक दोस्त क्या होता है ना, जो उसकी जरूरत को पूरा करे। प्लीज अलाउ मी टू ऑफर यू माई बॉडी, बोला कि आप हमको अलाउ कीजिए कि मैं अपना बॉडी आपको दे सकूं खाने के लिए, है ना। द लायन फाउंड द ऑफर क्वाइट appropriate as the camel himself had offered his body for food. His morality was maintained. लायन को ये सुटेबल ऑफर लगा, है ना, कि वो अपने से दे रहा है। एज द कैमल हिमसेल्फ, ऊंट जो है वो खुद अपना शरीर आगे कर रहा है ना भोजन के लिए। हिज मोरालिटी वॉज मेंटेन्ड, और ये उसको सही लगा। द लायन अटैक द कैमल एट वंस विदाउट गिविंग हिम एनी सेकेंड थॉट, है ना, कुछ सोचने का दूसरा सोचने का मौका देने से पहले से ही वो उस पर अटैक करता है। कौन? लायन। लायन ऊंट पर अटैक कर देता है। ही टोर हिम इनटू पीसेस, वह उसको टुकड़ों में फाड़ देता है। एंड हिज फ्रेंड्स एट द डिलीशियस फ्लेश, और उसके जितने भी दोस्त थे वो उन्होंने स्वाद मांस का आनंद लेते हैं ना, खाते हैं। दे फीस्टेड ऑन द पुअर कैमल फॉर डेज टुगेदर, और उस दिन एक साथ सब उस पुअर कैमल को दावत बना दिया, है ना, दावत के तौर पर पार्टी की तरह उसको यूज किया, है ना, सभी ने उसका मांस खाया। मोरल, चूज योर फ्रेंड केयरफुली, है ना। सीख, क्या सीखना है? चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली, है ना, सावधानी से अपना मित्र बनाए। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।